सेगमेंट में अगर अच्छे से काम कर लिया, तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी सिंपल। ये क्या सेगमेंट है? ये है हेल्थ केयर का सेगमेंट। लोगों को बहुत गलत फहमी है, उसकी गलत फहमी को दूर करना हमारा ही काम है, अवेयरनेस क्रिएट करना कि न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट दवाई नहीं होती। तो हमें भी दवाई वर्ड का इस्तेमाल करना खुद से बंद करना है। जब हम लोगों को बताते हैं तो वो फूड सप्लीमेंट को डिफाइन करते हुए बताना बहुत बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस के लेवल को मैक्सिमम लेकर के जाना हमारा काम है। सिर्फ एक बार किसी भी तरीके से प्रोडक्ट की सेलिंग काफी नहीं है। अगर आपने सही तरीके से गाइडेड इंफॉर्मेशन के साथ कोई प्रोडक्ट को सेल किया है, तो मान के चलिए वो प्रोडक्ट बेनिफिट तो करेगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट क्वालिटी का है। ओनली थिंग, अगर आप राइट इंफॉर्मेशन के साथ देंगे, तब वो आपके लॉयल कंज्यूमर्स बनेंगे और वो कंज्यूमर्स ही कन्वर्ट होंगे आगे जाकर बिजनेस ओनर्स में। सो न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड जानकारी को, अपनी वोकेबलरी को जितना मजबूत कर सकते हैं करें। नए वर्ड सीखें, अपनी सेम बात को और एम्फसाइज देके कैसे कहा जा सकता है, किन पॉलिश्ड वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों को सीखना भी एक टास्क है। ये अपने आप नहीं होगा, सेशंस में आना पड़ेगा। सेशंस में आए हुए पूरे सेशन में अगर 2 लाइन भी अगर आप सीख गए ना, तो वो 45 मिनट आपके लिए बहुत कामयाब होंगे। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट्स आर नॉट लग्जरी। एक और प्रॉब्लम, जो ये सोचते हैं कि ये तो उन लोगों के लिए है जो कि बड़े लोग, अमीर लोग, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास। तो ये वाली अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा? हम क्रिएट करेंगे जब आज हम उन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी हेल्थ को इतना अच्छा बना पा रहे हैं। तो जब इस बात को हम अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने से जुड़े लोगों का मतलब जरूरी नहीं है फैमिली मेंबर्स हो। प्लीज आप डिमोटिवेट मत हुआ कीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपकी बात से कन्विंस नहीं होते। रिसेंटली किसी लीडर से बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली। मैंने उनसे कहा आपके सारे सवालों के जवाब कल के सेशन में मिलेंगे। तो उनके सवालों के जवाब देने की मेरी कोशिश है। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ प्रूव नहीं करना। यू आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। आप यहाँ अपने लिए आए हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम गोल के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई आपकी डिटेलिंग से कन्विंस्ड नहीं है, तो आपको अपनी वोकेबलरी को पॉलिश करना है, ना कि डीमोटिवेट होकर के ये कहना है कि इस काम में मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो बहुत मुश्किल है इसमें काम करना। तो आप बेसिकली दूसरे के कहने से मोटिवेट या डीमोटिवेट होते हैं। आज अगर मेहर की टीम में आपको मोटिवेशन मिला, आज आप मोटिवेट हो गए, घर गए, फिर किसी को ऐसा प्लान बताया या प्रोडक्ट बताया, उन्होंने आपको बोला ये लोग कुछ भी बोलते हैं, आप खरीद लेते हो। तो तब आपके पास एक वैलिड एब्सोल्यूट रीजनिंग होनी चाहिए। आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर दिस रीजन। तो वो पैशन, वो पर्पस, वो ड्रीम गोल जब आपका इतना स्ट्रॉन्गर होगा कि किसी के भी कहने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात आती है, न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट्स आर नॉट लग्जरी, ये नीड है। क्योंकि अगर हम ढंग से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाए, तो हम कितनी ऐसी लाइलाज बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे, जिससे लिए आने वाले समय में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो जब ये बातें, जब ये वोकेबलरी आपकी बातों में ऐड होगी, तो किसी को भी ये प्रोडक्ट लग्जरी नहीं लगेगा।
आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि न्यूट्रिशन टाइम लेती है रिजल्ट देने में। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कहा था 1 महीने में फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो मेरा उनको ये होता है जवाब कि जो बीमारी लाने में कई वर्ष लग गए, उसको जाने में कुछ महीने तो दीजिए। क्या ये गलत जवाब है? क्या ये करेक्ट नहीं है कि जब हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं, तब हम नहीं देखते कि ये हमारे घर में, हमारी बॉडी हमारा एक घर है, जिसमें सब बीमारियों को धीरे-धीरे हम न्योता देकर लाते हैं और जब वो परेशानियों का सबब बनने लगती हैं, तब हमको कुछ फटाफट वाला चाहिए, इंस्टेंट वाला चाहिए कि कुछ ऐसा मिल जाए कि फटाफट से हम ठीक हो जाएँ। पैसा ले लो पर हमें ठीक कर दो। ऐसा ना तो एलोपैथी में है, ना आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में है, ना न्यूट्रिशन में है। ये कहीं नहीं है। गाइडेड इन्फॉर्मेशन है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो चीज़ें खराब हुई हैं, धीरे-धीरे ठीक होंगी, उसके बाद हमें अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना है, तब जाके ये न्यूट्रिशन हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। देन ये भी आती है बात कि हमने अगर एक बार ले लिया फिर तो सारी उम्र खाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको देना आना चाहिए कि न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट एडिक्शन नहीं है। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत तब तक पड़ती है, जब तक कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कमियाँ आ चुकी हैं, इतने वर्षों की हमारी गलतियों की वजह से, वो जब धीरे-धीरे ठीक हो जाती हैं, तब हमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने की हैबिट बनानी होती है। जब हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की हैबिट बना लेते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं, गुड फूड की हैबिट डालते हैं, तब हम इन न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट्स को छोड़ देते हैं। तो ये वो हमारे लिए रोड मैप होता है कि हम आगे बढ़कर अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। अब तक हमने क्या किया है, ये हमें सिखाना आना चाहिए, ये हमें बताना आना चाहिए कि हम जिसे प्रॉब्लम मानते हैं, वो प्रॉब्लम आई किस वजह से है। बात कीजिए हमेशा रूट कॉज़ पर। लोग बात करते हैं सिम्पटम्स पर, रिजल्ट्स पर। जो डीप डाउन प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात कीजिए जब आप कोई सप्लीमेंट किसी को रेकमेंड करने जाते हैं। उनके लाइफ में किस चीज़ की कमी थी, जिसकी वजह से उन्हें क्रोनिक फटीग हुआ, डायबिटीज़ हुई, कैंसर हुआ, एलर्जीज़ हुई, हार्ट डिज़ीज़ हुई, एंग्ज़ायटी हुई, डिप्रेशन, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर। जितने भी नाम मैंने लिए, ये सारे सिम्पटम्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं उन रूट कॉज़ेज़ की जो हमारे जीवन में हमने खुद न्योता देकर इकट्ठा की हैं। वो क्या है? स्ट्रेस, ठीक से डाइट ना लेना, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को जमा करते जाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का हेल्दी ना होना सबसे बड़ा रीजन है, कई परेशानियों को न्योता देता है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, कुछ भी खा रहे हैं और कभी भी खा रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज तो सबके साथ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी है। टाइम की कमी बहुत बड़ा रीजन है। टॉक्सिक थॉट्स, हम दूसरे का बुरा करने के लिए अपने माइंड में इतना कुछ भर लेते हैं कि अल्टीमेटली वो हमारा ही नुकसान कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो जेनेटिक है। तो जो रूट कॉजेज हैं, जब आपको थोड़ा बहुत रूट कॉजेज के बारे में पता चलता है, तब आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि इन सारी चीजों से आप इस सप्लीमेंट की हेल्प से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बचाने के लिए आप उन्हें क्या सहारा दे सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं कि आज के मौजूदा दौर में जिस तरीके के माहौल में हम जी रहे हैं, जिस तरीके की बायो वॉर से हम जूझ रहे हैं, हमें खुद को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो हम हॉस्पिटल सिकनेस की इंडस्ट्री में जाकर जूझते रहेंगे और वो पैसा जो हम अपनी हेल्थ सप्लीमेंट के ज़रिए एक अच्छी हेल्थ पा सकते थे, उससे कई गुना ज़्यादा
हम सिकनेस की इंडस्ट्री में जाकर देंगे। हमारे पास जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। इस वक्त आर्टमी इंडिया के शॉपिंग मॉल में जो प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, ये उनका स्क्रीनशॉट है। फिर बात आती है कि खाली पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखूं तो मेरा काम नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर एफर्ट का रोल नहीं आएगा। जो मैं बोल रही हूं उसके अंदर मेरा एक्शन भी दिखना चाहिए। इफ आई एम सेइंग कि 24/7 कोई एक प्रोडक्ट की नॉलेज मैं शेयर करती रहूं, तो वो नॉलेज शेयरिंग का माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो एक्शन जब पॉजिटिव थिंकिंग में ऐड होगा, तब पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी आपके कामयाबी की, सक्सेस की। यही बात डॉक्टर पार्क भी कहते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पॉसिबिलिटी का है। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब आप पूरी नॉलेज के साथ किसी को बात करने जाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास होगा, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, आपने सिर्फ लोगों को बताते जाना है प्रोडक्ट और उससे जुड़ी हुई जानकारी को। भूल जाइए कि सामने वाला प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उस वक्त आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है। माइंड में रखिए वो सेल्समैन जो आप शॉपिंग मॉल में जब जाते हो और वो आपके सामने कोई पैम्फलेट लेकर के बार बार आते हैं, आप कैसे उनसे बिहेव करते हैं। सेम वे में आप अपने आप को मान के चलिए कि आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपको मना करने का सामने वाले का हक है। जब आप अपने आप से बात करते हैं कि अच्छा, सामने वाले ने मुझे इस तरीके से जवाब दिया, अब मैं क्या करूं, मैं दूसरे को बताऊं कि नहीं बताऊं, वहीं पर आपका सक्सेस होना डिसाइड होगा। मान के चलिए सामने वाले ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आगे शो रोड टू ड्रीम अचीवमेंट। कोई मान जाए उसका भला, नहीं माने तो ये उसके लिए था नहीं। नेक्स्ट को बताइए। सो वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द सेशन। वी आर ड्रीम डिजाइनर्स, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल। ये हमारी विशेष हैं उन सभी को जो भी एक सपने के साथ एटमी में जुड़े हैं।